शौहर पर बीवी के कुछ ऐसे हकूक़ हैं कुरान और सुन्नत की तालीम न होने की वजह से जिनको हमारे माशरे में कोई हकूक़ ही नहीं समझा जाता। हम समझते हैं कि बस औरत को खाना पीना, लिबास, दीगर उसकी सहूलियात का इंतज़ाम कर दिया, यही उसके हकूक़ पूरे हो गए। बल्कि इसके साथ साथ जो कुरान मजीद ने ख़ास जिस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है वो नफ्सियाती ज़रूरतों को भी पूरा करने की ताकीद की है। बल्कि कुरान करीम ने तो इस नफ्सियाती सुकून और मोहब्बत और उल्फत को औरत की तख्लीक का असल मकसद बताया है। कुरान मजीद में इरशाद है, वमिन आयाति अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और उसकी निशानी में से है कि तुम में से ही तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व रहमत के बीज बोए। तो ये मोहब्बत और रहमत का मर्द और औरत का, खामद और बीवी का अपने दरमियान होना, यह असल मकसूद है। इस आयत के मुताबिक शादीशुदा ज़िंदगी के अगराज व मकासद में ये भी शामिल है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत, उल्फत और नफ्सियाती सुकून की फ़ज़ा कायम हो। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में यह नफ्सियाती और जज्बाती अंसर ख़त्म हो जाए तो ये वो शादी नहीं है कि जिसकी तरफ कुरान ने दावत दी है। तो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो। इस आयत की रूह से वो शोहर हज़रात ज़बरदस्त गलती पर हैं जो ये समझते हैं कि बीवी को नान नफ़का देकर इसके खाने कपड़े का इंतज़ाम करके वो हक़ ज़ौजियत से आज़ाद हो गए हैं। ऐसे शोहर भूल रहे हैं कि बीवी को खाने कपड़ों के अलावा भी कुछ चाहिए। इसके लिए जितना खाना कपड़ा ज़रूरी है, इतना ही मोहब्बत, औरत के साथ मुस्कुराहट, औरत के साथ दिल लगी, औरत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, औरत के साथ दोस्ताना छेड़छाड़ और जिनसी ताल्लुकात इसके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ इस नफ्सियाती और जज्बाती पहलू का ख़ास ख्याल रखते थे। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात बाज़ बीवियों से, यानी आपकी औरतों की तरफ से तलख़ कलामी हो जाती थी। ऐसे मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ब्त से काम लेते थे और उस तलख़ कलामी को जवाब मोहब्बत से दिया करते थे। यह नहीं है कि औरत से कोई तलख़ कलामी हो जाए और हम शोहर पर टूट पड़ें और उसको कोई खादमा, मुलाजमा या नौकरानी समझ लें, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी की एक हिस्सा है, दोस्त है। तो जिस तरह दोस्त की बात को आप बर्दाश्त करते हैं, टाल देते हैं, इससे बढ़कर ये ऐसा मामला बीवी के साथ होना चाहिए। ये औरत का बहुत बड़ा हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मजाक भी फरमाते थे, उनके साथ उनकी अकल के लिहाज से बर्ताव भी करते थे और उनके साथ तफरीह भी करते थे। हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ भी लगाई है। अल्लाह इनसे नफरत करता है जो अपने घर वालों से नहायत सख्त और अपने आप में मुतकब्बर हों, शेखी बुखारने वाले हों। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करता है। और आपकी बीवी तो आपकी मोहब्बत की और आपके नरम लहजे की और आपकी मुस्कुराहट की दीगर लोगों से कई गुना ज़्यादा हकदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसाल हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप वसल्लम अपनी तमाम तर पैगम्बराना और सियासी जिम्मेदारियों के बावजूद अपनी बीवियों के हकूक़ अदा करने में कभी कोताही नहीं करते थे।
उन्होंने हमेशा अपनी बीवियों की जज्बाती और नफ्सियाती ज़रूरतों का ख्याल रखा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला सिलसिले में लिखते हैं, आप वसल्लम अपनी बीवियों के साथ सुलूक उसने माशरत और उसने खुल्क पर मबनी होता था। इंसार की लड़कियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास खेलने के लिए आया करती थीं, तो आपने कभी भी उन्हें उनके साथ खेलने से मना नहीं फरमाया। इसमें कोई गिरफ्त नहीं की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बर्तन में जिस जगह पानी पीती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना होंठ वहाँ रखते और पानी पीते। ये कैसा इजहार मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है बीवियों के साथ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की गोद में सर रखकर कुरान पढ़ते, उनकी गोद में सर रखकर आराम फरमाते। जब कुछ हबशी मस्जिद नबी के सामने अपने करतब दिखा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को वो खेल दिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों का सहारा लिए हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खेल देख रही थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। इसलिए जो आदमी घर के अंदर बेहतर नहीं है, बीवी के साथ जिसका सलूक अच्छा नहीं है, वह इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद अपनी तमाम बीवियों के पास जाया करते थे और रात में उस बीवी के पास क़याम करते थे जिसकी बारी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इसमें गफलत नहीं बरती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबत्ता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का कुछ ख़ास ख्याल रखते थे।